All right, students, welcome back once again to very interesting topic जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, that is matter in our surroundings. Matter in our surrounding is a very important chapter. एक important chapter है, इससे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं. बहुत डिटेल में नहीं जाना है, but yes, कुछ questions हैं जो इससे बहुत occasionally पूछे जाते हैं. जैसे कि ये मैटर का इंट्रोडक्शन है, मास एंड वॉल्यूम. ये जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, मास एंड वॉल्यूम. पहले तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, बेसिकली हम उसके मास एंड वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं. तो इन्हीं चीज़ों के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं. इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो बाय द वे ये एक PYQ है, आप रेयरली देख सकते हो, बट यस UPSC CDS ने पूछा हुआ है. पंच तत्व में क्या क्या आता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर. ठीक है. तो ये 5 पंच तत्व आपको याद रखने हैं बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है. मूविंग अहेड, तो ये एक एक्टिविटी है कि वाटर और सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो पार्टिकल कैसे डिसॉल्व हो जाते हैं, ये एक बार ही पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो बेसिकली पार्टिकल्स का ही खेल होता है. सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज, इसलिए सॉलिड हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है और शेप उसका मेंटेन रहता है. Whereas लिक्विड, उसके पार्टिकल थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, दैट्स वाई वो लिक्विडी फ्लोई इन स्ट्रक्चर होता है, कंप्रेसिबल इन नेचर है और शेप वो सब्सटेंस का लेता है. बट इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसकी भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है. Whereas गैस, ऐसे इसके पार्टिकल होते हैं, ना इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना इसका डेफिनेट शेप होता है, और ना ही ये और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब इसको एकदम कंप्रेस करके आप लिक्विड बना सकते हो, वो हम आगे देखेंगे. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी सी, और देखो कहाँ है, ये एकदम अंडरलाइन में लिखा हुआ है, बट यू कैन सी ये पूछा हुआ है. ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, एंड लीटर्स को कन्वर्ट करना है अगर डेकामीटर में और सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये उसकी चेंजिंग वैल्यूज है और ये बिल्कुल पूछा गया है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज अच्छे से याद रखना, इस कन्वर्जन यूनिट को रिवाइज करना. ठीक है. एंड देन ये डाइल्यूटेशन का प्रोसेस है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. ओके. तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये इसके बारे में यहाँ पे बात करी हुई है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, ये इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कैसे इंक्रीज होती है. तो याद रखना कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. ठीक है. इसका मतलब ये क्या है, जैसे देखो पानी रखा है, आपने पानी देखा होगा, पानी रखा है, आपने उसको हीट दी और बॉईल किया. बॉईल करने के थोड़ी देर बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पानी मूव करने लगता है इधर से इधर, फड़, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. तो यानी कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज पार्टिकल हियर एंड देयर मूव करने लग जाएंगे और मूवमेंट ज्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. सो इट इज इंपॉर्टेंट इस चीज को पढ़ना. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. तो ये पार्टिकल्स के बारे में है, इस चीज को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है, पूछा हुआ है. काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है. सो इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग अहेड. पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है, जो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स. बस आपको इतना ही याद रखना है कि इस फोर्स का नाम क्या है. ये फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को दोनों को आपस में पास में रखता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग अहेड. स्टेट्स ऑफ मैटर, एज आई हैव टोल्ड यू, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है. तो वो हम देखते हैं.
सॉलिड हैज टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और मैंने आपको बताया था चाहे जितना भी फोर्स लगा लो शेप मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है इट्स इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। एक्सेसिव फोर्स लगाया तो वो ब्रेक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मैं बताती हूँ, पेंसिल का आप अपने दिमाग में रखो, एक पेंसिल है, सॉलिड का स्ट्रक्चर, इसमें जो जो अप्लाई होता है ना सब होता है। स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर ट्रैप्ड और एक्सपेल्ड हो जाती है कंप्रेस करने पर। तो स्पॉन्ज क्या है, सॉलिड है कि नहीं है? सॉलिड है, बिकॉज हम उसकी बात कर रहे हैं। स्पॉन्ज के बीच में स्पेसेस है वो अलग चीज है, बट एज अ एंटिटी इट्स सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल्स प्लीज याद रखना, ये वाले स्पॉन्ज वाले और ये जार वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मूविंग अहेड, लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के पास ना फिक्स शेप नहीं होता है बट फिक्स वॉल्यूम होता है, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, और लिक्विड फ्लो चेंज करता है, रिजिड और कैन बी फ्लूइड। इट्स इंपॉर्टेंट। गैसेस एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज करती हैं, और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज आप गैस और लिक्विड की एक बार अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मैटर में ज्यादा नहीं है, बट कुछ चीजें हैं वही पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। एलपीजी और सीएनजी के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसका पीवाईक्यू आया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहले तो फुल फॉर्म, और फिर यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये पार्टिकल्स का डायग्राम जैसे मैं बताया था, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, राइट, ये पार्टिकल्स की डायग्राम है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इवन आपको बताऊं मैं, ये सेंटेंसेस में भी डाल के पूछ लेता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज समथिंग समथिंग, तो इट्स डेंसिटी, तो इसको अच्छे से याद रखना है। ये वाला ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये गिव रीजंस जो एग्जांपल्स है ना, पता है यूपीएससी को क्या पसंद है, एग्जांपल्स। वो आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट एग्जांपल्स में अप्लाई करके पूछेगा। ये वो एग्जांपल्स है, इनके गिव रीजंस प्लीज अच्छे से चेक करना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू मूव अहेड, लैटेंट हीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है कि एक क्वेश्चन इनका फेवरेट है कि स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा क्यों होता है रेदर देन बॉइलिंग वाटर, बिकॉज इसमें क्या होती है, स्टीम में लैटेंट हीट, एक्स्ट्रा हीट होती है, छुपी हुई हीट। लैटेंट हीट का मतलब छुपी हुई हीट। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स इन 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सेम टेम्परेचर। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड पर, लिक्विड पर और गैस पर कैसा होता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है। प्लीज इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मैटर से। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके ओके, और ये फॉर्मूला, ये मतलब बहुत बेसिक सा है कि 273 प्लस कर दो तो वो सेल्सियस बन जाता है, केल्विन बन जाता है, और 273 माइनस कर दो तो वो सेल्सियस बन जाता है। प्लीज इस चीज को अच्छे से याद रखना, इसके न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लेता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर केल्विन में है तो ये है, डू रिमेंबर दिस। फ्यूजन एक बार देखना, और वाटर वेपर की एनर्जी वाटर से ज्यादा सेम टेम्परेचर पे क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ। ओके, and moving ahead, ये this is the very important, यहीं से क्वेश्चंस आए हैं सारे पीवाईक्यू, बहुत बार आया हुआ है। आप जब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो। ठीक है, एंड लिक्विफाइंग ऑफ गैस, इसके ऊपर ये जो पैराग्राफ है ना, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कौन से फॉर्म को ड्राई आइस कहते हैं, और गैसियस स्टेट से वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है। एक होता है सब्लिमेशन, लाइक दिस सब्लिमेशन अमोनियम क्लोराइड। इसमें पूछते हैं सब्लिमेशन का किस में होता है, ये एग्जाम्पल सीधा पूछते हैं। अमोनियम क्लोराइड को प्लीज याद रखना,
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब्लिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये देखो डिपोजिशन, ये जो है ना यार, ये वाला तो प्लीज इसको, सॉलिड लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से डायरेक्ट, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, इसको प्लीज अच्छे से याद रखना और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। जैसे इसको लिखा है डिपोजिशन, इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, यही क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज यूनिट्स आर, मैं आपको बता रही हूँ ये वाला जो एरिया है ना, ये जो माइन्यूट माइन्यूट लिखा हुआ है, इट्स दीज आर द इम्पोर्टेंट, ओके। ये क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, ओके। इवोपरेशन, इवोपरेशन में क्या क्या जरूरी होता है? देखो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, इवोपरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बतेरो बार, पता नहीं कितने बार ये PYQ आ चुका है कि इवोपरेशन किस किस चीजों पे बेस्ड होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है ऑब्वियसली इवोपरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई इवोपरेशन का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। विंड स्पीड ज्यादा है तो इवोपरेशन होगी, विंड स्पीड कम है तो इवोपरेशन नहीं होगी। सरफेस एरिया इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज को याद रखना इवोपरेशन में, ठीक है। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, इसको एक बार देखना। और बॉइलिंग पॉइंट और इवोपरेशन में क्या डिफरेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट, वाटर कब बॉइल करता है? वाटर बॉइल तब करता है जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो जाते, एक लेवल पे आ जाते, इक्विलिब्रियम में। वेपराइजेशन तो कभी भी होता है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इवोपरेशन के प्लीज क्राइटेरियाज याद रखना कि किससे बढ़ता है। दिस इज समथिंग, यार ये वाला ना, हॉट डे पे लोग अपने छत पे क्यों पानी छिड़कते हैं? इवोपरेशन और रेट के वजह से, ताकि वो छत ठंडी हो जाए। एसीटोन क्यों फील कराता है कूल? ये उसका आंसर है। ये तो PYQ है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या होता है ना कि जब इवोपरेशन होता है ना वाटर का, तो वाटर क्या करता है, जिस सरफेस पे से वो इवोपरेट हो रहा है उसकी हीट लेके ऊपर उड़ जाता है, तो इसलिए ये सरफेस ठंडा हो जाता है। सेम विद एसीटोन, अगर आपके हाथ पे है एसीटोन तो इवोपरेट होने के लिए वो आपकी हाथ की हीट लेगा, इसलिए आपका हाथ ठंडा फील करता है। इस चीज को प्लीज अच्छे से याद रखना। ये वाला जो है ना, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके रीजंस प्लीज, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस है जो आते हैं। सेकंड, प्लाज्मा का डेफिनेशन, बिकॉज प्लाज्मा एक बार पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं बस पूछा हुआ है, ठीक है। एंड बोर आइंस्टीन, मैंने पहले ही बताया हुआ कि ये जो डब्बे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता नहीं कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो जो मार्क है प्लीज उसको अच्छे से पढ़ना। एंड दैट्स इट, यही है हमारे पूरे मैटर में। मैटर में एक चीज याद रखनी है आपने, क्या? एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, जैसे हम कपड़े क्यों पहनते हैं कॉटन के गर्मी में, वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, और छत पे पानी क्यों डाला जाता है गर्मी में, तो ये जो एग्जांपल्स है ना, इनको याद रखना, बिकॉज यही से क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ लोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ग्रुप आपके लिए बना है, हमेशा अवेलेबल है। डू रीच आउट अस, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट विद योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू। मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।